ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तावदेवात्मभूरात्मा मानेन त्रुट्यनेहसा पुरोवदाब्दं क्रीडन्ताम् ददृशे सकलं हरिम्। यावन्तो गोकुले बालः सवत्सः सर्व एव हि मायाशयेशयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थितः। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति इति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम् स्वयैव मायया जोऽपि स्वयमेव विमोहितः। एक बरस बीतने पर भी आत्मभूः स्वयंभू, जिनका जन्म आत्मा से परमात्मा से हुआ है, भगवान से हुआ है। आत्म माने न अपने लोक के मान से, अपने टाइम के स्टैंडर्ड से। त्रुटि अनेहसा, त्रुटि भर काल बीता। तब ब्रह्मा जी ने देखा पूर्ववत, पहले की तरह बछड़े और बच्चों के हरण के पहले जैसे खेलते थे वैसा आब्दम एक वर्ष पर्यंत क्रीडंतम खेलते हुए ददृशे देखा सकलम अपने कला गोप सखा और गोवत्सों के साथ हरिम सर्व मनोहर श्री कृष्ण को कलंत में कथा हुई थी कि गोप वत्सों और गोप बच्चों के हरण के बाद एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष में केवल 5-6 रात्रियां शेष रह गई थी पूरा होने में। तो श्री बलराम जी बहुत विचार करने लगे कि इन बछड़ों के प्रति और गोप बालकों के प्रति उनका प्रेम क्यों बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ समस्त ब्रजवासियों का अपने अपने पुत्रों के प्रति बहुत प्रेम बढ़ रहा है। तो वे अनुमान कर लिए कि यह श्री कृष्ण की ही कोई शक्ति है, श्री कृष्ण की माया है, अन्यथा दूसरे की माया का प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता। प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या में भी विमोहिनी। तब उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ और भगवान श्री कृष्ण से श्री बलराम जी ने पूछा कि ये क्या तमाशा है, बताओ, इतना हमसे छिपा करके रखे हो। भगवान ने कहा कि आप क्या देख रहे हैं? तुम्हें तो देख रहा हूं, सब तुम्हारे स्वरूप में दिख रहा है, सब विष्णुमय है। तब भगवान ने साए साए कहा, ऐसी बात है कि मैं ब्रह्मा जी को भ्रम में डालना चाहता हूं। हमको भ्रम में डालना चाहते थे, मैं उनको डाला हूं।
अब किसी को बताइएगा मत ब्रज में। बहुत अंतरंग संबंध है भगवान में और श्री बलराम जी में। दो शरीर भर है वास्तव में, दोनों एक ही है। तहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो वास्तव में कृष्ण बलराम देखने में दो लगते हैं, लेकिन एक ही है। तो बहुत अंतरंग भाव से भगवान ने उनको बताया और कहा कि अब तक साल भर आप आते रहे हमारे साथ गोवत्स चराने के लिए, ये 3-4 दिन मत आइए आप, क्योंकि अभी ब्रह्मा आएगा फिर माफी मांगने के लिए। तो श्री बलराम जी नहीं गए थे लास्ट दिन। तो उस दिन की घटना बता रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, 1 वर्ष बीत गया, परंतु ब्रह्मा जी के लोक में जो टाइम का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार उनका त्रुटि भर बीता। त्रुटि के 2 अर्थ हैं। सुई के नोक से एक कमल के पत्ते को छेदने में जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि में तोड़ देना, छेदने में। अथवा अंगुली स्फोटन, चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है इसको त्रुटि कहते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी का इतना ही बीता, परंतु इस पृथ्वी पर वो 1 वर्ष हो गया। ये स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं ना, घड़ी की बड़ी सुई और छोटी सुई। देखिए छोटी सुई अच्छा वही घंटा बताती है। तो मान लीजिए 12 से 1 पर अगर घंटे वाली सुई गई तो मिनट वाली सुई पूरा 1 राउंड मारती है, पूरा 1 राउंड मारती है ना, 60 मिनट। और सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में फिर पूरा राउंड मारती है। ये स्टैंडर्ड है देवताओं के लोक में। मनुष्यों के लोक में सबसे कम स्टैंडर्ड है, सबसे बहुत जल्दी जल्दी समय बीतता है। तो ब्रह्मा जी का केवल थोड़ा सा समय बीता। कितना? जितने से कमल के पत्ते में छेद किया जाएगा। अभी तो चुरा करके ले गए अपने लोक में, तब तक धक धक कलेजा करने लगा उनका। और मैंने ये क्या किया, ये क्या किया। तो देखने ब्रज में आए कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आकर देखते हैं कि सब बच्चे ज्यों के त्यों हैं, श्री कृष्ण चरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बछड़े सब ज्यों के त्यों। इस तरह से श्री कृष्ण को देखा उन्होंने। तावत देवात्म भूरात्मा माने न त्रुटने हसा। आत्मभू, श्री ब्रह्मा जी को आत्मभू कहते हैं। आत्मा का अर्थ है श्री भगवान। उसमें कभी कभी परम शब्द लगाया जाता है, परंतु शास्त्रों में सब समय परम लगाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा नहीं, केवल आत्मा कहा जाए तो उसका अर्थ होता है श्री भगवान। तो कभी कभी भक्त लोग परम शब्द लगा लेते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं। आत्मभू का अर्थ है परमात्मा से जिनका जन्म हुआ है डायरेक्ट। ब्रह्मा जी किसी लौकिक माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं है, साक्षात भगवान से उत्पन्न है। ऐसा भी नहीं कि भगवान की पत्नी है उसके गर्भ से ब्रह्मा जी जन्म लिए, नहीं। भगवान से साक्षात जन्म लिए, आत्मा से। भगवान सच्चिदानंद घन है, चिन्मय है, उनसे डायरेक्ट ब्रह्मा जी जन्म लिए, उनके नाभि कमल से। इसीलिए ब्रह्मा जी को स्वयं भू कहते हैं। स्वयं भू का ये अर्थ नहीं कि जो स्वयं हुआ है, स्वयं से जिसका जन्म हुआ है वो है स्वयं भू। स्वयं है भगवान, वो स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। उनको कोई नहीं प्रकट किया, उनको कोई नहीं जन्म दिया। देवकी या यशोदा ये भगवान की मां है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं उनके गर्भ से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वास्तव में इनको जन्म दिया। जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण स्वयं भू है, स्वयं है। और स्वयं से जिसका जन्म हुआ है वो है स्वयं भू। श्री ब्रह्मा जी इस विश्व में सबसे बड़े व्यक्ति हैं, किसी भी विषय में, पद में, ज्ञान में, आयु में, भगवान के साथ नैकट्य में, सब में सर्व शिरोमणि हैं। जितने भी आचार्य हैं, जैसे भगवान शिव, नारद जी, सभी ब्रह्मा जी को गुरु मानते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान दिया था। उनको कोई स्कूल में नहीं भेजा था भगवान के, जाओ यहां पढ़ लो 2-4 साल। स्वयं ज्ञान दिया, और वह भी हृदय में सारा ज्ञान दे दिया।
क्या ऐसा पिता है संसार में कि सोच ले कि हमारा बच्चा एक दिन में ही सारा पीएचडी कर ले, खत्म हो जाए? सोचने से क्या होगा? स्कूल कॉलेज भेजना पड़ता है, भेजने के बाद भी कोई कोई गधे पास नहीं होते है ना। तो मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है वास्तव में। कितना प्रयास करो, इतना पैसा खर्च करो, ये करो वो करो, यहाँ करो वहां करो, लेकिन बहुत परिश्रम पड़ता है। लेकिन भगवान ने तो संकल्प किया, तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय से ही सारा ज्ञान दे दिया। सोचा कि इसको ज्ञान हो जाए, हो गया, और विश्व सृष्टि करने की योग्यता ब्रह्मा जी ने प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्मा जी का नाम है आत्मभू या स्वयंभू, और उनको अज भी कहते हैं। अ का अर्थ है श्री भगवान। विष्णु पुराण में भगवान का एक नाम है अज। अ से जिसका जन्म हुआ है वो है अज, श्री ब्रह्मा जी। अज नाम इनका प्रसिद्ध है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही पितामह के रूप में प्रसिद्ध है संसार में, पितामह। और मरीचि कश्यप आदि को लोग पिता समझते हैं, पर उनके भी पिता ब्रह्मा जी हैं, अतः उनको पितामह कहा जाता है। हरिसूरी जी एक श्लोक में लिखे हैं कि ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ इस विषय में बछड़ा चुराने के बाद, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हमको लोग पितामह कहते हैं, सचमुच मैं पितामह हो गया। अगर देखा जाए बुद्धि की दृष्टि से, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि कम हो जाती है। सचमुच मेरी बुद्धि कम हो गई, ये मैंने कौन सा काम कर लिया है। पितामह कहते कहते मेरी बुद्धि ऐसे हो गई। फिर कहते हैं कि वास्तव में मैं पितामह नहीं हूं, मेरे भी स्वामी, मेरे भी पिता श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के ये सब सखा हैं। तो ये तो मेरे पिता हुए सब बच्चे और बछड़े, और मैंने अपने पिता को ही चुराया। जो हमारे पिता के साथी हैं तो मेरे पिता हुए, वो पछता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की बहुत लंबी आयु है। इस संसार में जब काल का विभाजन होता है, गिनती होती है, तो ब्रह्मा जी के आयु से माप किया जाता है। द्विपरार्ध ब्रह्मा जी की आयु है। 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष आयु है ब्रह्मा जी की। इतने दिन के बाद वे आश्रम छोड़ते हैं, भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे स्वयंभू के द्वारा ये काम हुआ, ये भी आश्चर्य में पड़ गए। कल कथा आई थी कि भगवान ने श्री बलराम जी को मोहित किया, और अब ब्रह्मा जी को किस तरह से मोहित किया ये देखने, ये लीला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। पूर्ववदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। ब्रह्मा जी तुरंत अपने लोक से दौड़ करके भागते हुए आए कि भगवान इधर क्या रिएक्शन करते हैं। बछड़े तो में चुरा लिया, बच्चों को भी चुरा लिया, और ले जाकर के माया सयाना में अपने लोक में खूब बढ़िया बेड पर कोमल तकिया आदि से जुट उस पर सुला दी। बछड़ों को भी सुला दे, उनको तोशक पर नहीं सुलाया था बछड़ों को, लेकिन मतलब जैसे घास पर या और सब पर सुला दिया सुख से। सब माया के बनाए हुए बछड़े थे, तो ब्रह्मा जी सत्य समझ रहे थे, सबको सुला दिए तो धक धक कलेजा करने लगा। तुरंत हंस से भागे वृंदावन में आकर देखने के लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं। यहाँ आते हैं तो देखते हैं ददृशे सकलम हरिम, हरिम ददृशे। हरि को उन्होंने देखा, हाथ में दही भात का कवर लिए थे, और अपने बच्चों अपने सखाओं के साथ खा रहे थे, बछड़े चल रहे थे। और देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 साल से श्री कृष्ण यही कर रहे हैं। शायद यहाँ आने पर ब्रह्मा जी को भी इसी माप के अनुसार चलना पड़ता होगा। इधर आने पर, उधर जाने पर उनके काल का वो परिणाम था। पूर्ववत आब्दम क्रीडंतम, आब्द का अर्थ होता है वर्ष, आब्दम का अर्थ वर्ष पर्यंत, पूर्ववत पूरावत, पहले की तरह श्री कृष्ण खेल रहे थे। याद रखना चाहिए कि सबलम नहीं सकलम हरिम। बलराम जी नहीं थे उस दिन,
या जब से ब्रह्मा जी देखे और लास्ट तक वहां बलराम जी नहीं थे। बीच में आए होंगे तो उसको ब्रह्मा जी नहीं देख सके, लेकिन लास्ट दिन तो बिल्कुल बलराम जी आए नहीं थे। कला के साथ और गोप सखा और बछड़ों के साथ भगवान इस तरह खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी देख करके स्वयं भ्रम में पड़ गए कि कौन सत्य है। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, यावन्तो गोकुले बाला सवत्सः सर्व एव हि मायाशय शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थितः दृष्ट्वा च वितर्कयत इत्याह द्वाभ्याम। 2 श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी वितर्क कर रहे हैं देख करके। यावंतो गोकुले बाला सवत्सा, बछड़ों के साथ जितने भी गोकुल में बच्चे हैं, सर्व एव ही, वे सभी, और यहां तक कि जष्टि विषाण वेणु सब, माया स्वय शयाना में, मेरे माया से, माया के तल्प पर, माया के बेड पर सब शयाना सोए हुए। जब व्यक्ति को सुला दिया जाता है तो कुछ भी नहीं जानता है। स्वाभाविक निद्रा में जो व्यक्ति हो जाता है वो अभी नहीं जान पाता है, और फिर किसी को इंजेक्शन वगैरह दे करके सुला दिया जाए तब तो ऑपरेशन कर डालिए, काट डालिए, हमको कुछ भी नहीं जान पाएगा। कुछ चीज होता है, सुंघा देने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो ब्रह्मा जी जिसको सुलाना चाहते होंगे तो बेड लगाए और पता नहीं क्या इंजेक्शन दे करके सुला दी, जैसे भी हो तो मंत्र द्वारा सुला दी। तो कहते हैं कि सभी तो मेरी माया के बेड पर सोए हुए हैं, और ये कहां से आ गए। तो एक शंका हुई कि हो सकता है वहां से उठकर भाग कर आ गए हो वृंदावन में। तो कहते नहीं, नाद्यापि पुनरुत्थिता, अद्यपि पुनः न उत्थिता। जब से मैंने सुलाया उनको, अपने लोक में ले जाकर छिपाया, इसके बाद वे न पुनः उत्थिता, फिर से वे जगे नहीं है, उठे नहीं। ये सोचने लगे। एवं एतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा सयात्मभू सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। तो ब्रह्मा जी इस तरह विचार कर रहे हैं। इसके पहले एक श्लोक है, इत एतेत्र कुत्रत्या मन माया मोहिते तरे तावंत एव तत्रादम क्रीडंतो विष्णुना समम। जितने बच्चों का मैंने हरण किया, बछड़ों का, ठीक उतनी ही संख्या में विष्णु के साथ, सर्वव्यापक श्री कृष्ण के साथ ये खेल रहे हैं। तो एते अत्र कुत्रत्या, ये वृंदावन में जो बछड़े हैं और बच्चे हैं, कुत्रत्या कहां से आए। ब्रह्मा जी स्वयं सोच रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहा, और पूछेंगे क्या। जो पितामह है, सबके गुरु हैं, किससे पूछें। मन में विचार कर रहे हैं, इतः एते अत्र कुत्रत्या, ये कहां से आए हैं। मन माया मोहिते तरह, मेरी माया से जो बच्चे और बछड़े मोहित हैं, मेरे लोक में हैं, उनके अतिरिक्त ये सब कहां से आए। तावंतो एव तत्रादम क्रीडंतो विष्णुनासमम, एक तो संख्या में भी उतने ही हैं जितना मैंने चोरी किया है, और 1 वर्ष से क्रीड़ा कर रहे हैं विष्णु के साथ, सर्वव्यापक श्री कृष्ण के साथ। ये कहां से आए, ये कौन है, कहां से आए, क्या फैक्ट्री से आए। ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं बस यही सृष्टि करता है, इनके अलावा कोई है ही नहीं। ये कहां से आए, कौन है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं एतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा स आत्मभूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। इस प्रकार से विचार करते हुए भी ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए, मोहित हो गए। तो ये सोचते हैं, एवं एतेषु किम त एव एत उत भिन्ना। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि ये वही बछड़े हैं, बच्चे हैं, जिनको मैं अपने लोक में चुरा करके रखा हूं, कि भिन्न है, उससे दूसरे हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत गति से अपने हंस को ले जाते हैं उधर सत्यलोक में,
पता नहीं किसी शक्ति से या जैसे तैसे वहां से अंतर्हित होकर के भाग करके बछड़े आ गए होंगे या बच्चे यहाँ आ गए होंगे वृंदावन, तो अपने विमान को मन की स्पीड से हाँकते हैं। हंसाकार विमान था उनका। तो वहां जाकर देखते हैं तो वो बच्चे ज्यों के त्यों सोए हुए हैं। तो फिर भाग करके आए वृंदावन में तो देखते हैं सब खेल रहे हैं श्री कृष्ण के साथ, चल रहे हैं बछड़े। तो कई बार आए गए, उनका दिमाग एकदम खराब होने लगा। तो वो कहते हैं कि जिनका मैंने हरण किया है उनसे ये बछड़े भिन्न हैं, ये कहां से आए? यदि भिन्न है तो कुतः समागता, कहां से आए? इत्येवं बहुक्षणम विचिन्त्य, तो सोचते हैं ये कहां से आए, और बारंबार जा करके देख करके आ रहे हैं अपने धाम में। उनको जाने आने में मतलब 1-2 सेकंड लगेगा मनुष्य के अनुसार, नहीं मनुष्य के अनुसार तो ज्यादा लगेगा, उनके अनुसार थोड़ा समय लगता है, बहुत दूर है सत्य लोक। तो वहां से यहां देख रहे हैं, तो बाद में भ्रमित होते हुए कहते के सत्या, इसमें कौन सत्य है? तो स्वयं नहीं समझ रहे हैं। सत्या का यहां सारस्वत अर्थ है कि भगवत स्वरूप भूता। भगवत स्वरूप भूता कौन है? कतरे न सत्या बहिरंग माया सृष्टा। और बहिरंग माया के द्वारा सृष्टि कौन है? ब्रह्मा जी ये समझ रहे थे थोड़े काल के लिए कि वो जो बच्चे हैं और बछड़े उनके लोक में वो माया के द्वारा सृष्टि हुए हैं, बहिरंग माया के द्वारा। जबकि वास्तव में भगवान के सखा और भगवान के बछड़े ये सब अंतरंगा शक्ति के द्वारा रचे हुए हैं। वो पहले से ही भगवत स्वरूप हैं। इतनी बात ये है कि साक्षात भगवान वो नहीं थे, लेकिन भगवान के समान ही चिन्मय थे, दिव्य थे सब। तो माया के द्वारा तो सृष्टि कुछ भी नहीं है। पर ब्रह्मा जी सोच रहे कौन सत्य है? सच्चिदानंद घन सरस्वत अर्थ है। ब्रह्मा जी तो अपने आप सोच रहे कौन सत्य है? हमारे लोक में जो है वो सत्य है कि ये सत्य है? बारंबार इस प्रकार से विचार करने के बाद भी कथंचन ज्ञातुम न इष्टे, जानने में न इष्टे, न ससाक, समर्थ नहीं हो सके। कुछ भी बुद्धि लगा रहे थे लेकिन ब्रह्मा जी जानने में समर्थ नहीं हो सके। कुछ भी नहीं समझ में आया कि कौन सत्य है, कौन कहां से आ गया, ये क्या हो रहा है। तब सुखदेव जी कहते हैं एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः अजः अपि। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी अज हैं, अजन्मा हैं, या भगवान से उनका जन्म हुआ है डायरेक्ट, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं और सृष्टि कला में बहुत निपुण हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो वे भगवान को मोहने चले थे। इनको विष्णु को, श्री कृष्ण को बारंबार यहाँ विष्णु कहा जा रहा है। विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक। वो गोवत्सों के रूप में हो चुके हैं, गोपालकों के रूप में हो चुके हैं, इसलिए इनको विष्णु कह रहे हैं, सर्वस्वरूप। और विमोहम, मोह से विगत हैं श्री कृष्ण। कोई भी उनको मोहित नहीं कर सकता है, उनको भ्रम में नहीं डाल सकता। भगवान सबको भ्रम में डाल देते हैं, लेकिन भगवान को कोई आज तक भ्रम में नहीं डाल सका है, तो विमोहम कहते हैं। मोहितुम अशक्यम, श्री कृष्ण को मोह में डालना अशक्य है। ब्रह्मा जी चले थे कि कृष्ण को मोह में डालकर देखेंगे लीला कि ये क्या रोते हैं। ब्रह्मा जी ने भी सोचा था कि बछड़ा ले लूंगा, बच्चों को चुरा लूंगा, तो श्री कृष्ण रोते हुए कलपते हुए अपने घर जाएंगे, जाकर कहेंगे कि बछड़ा और बच्चे सब खत्म हो। यदि ब्रह्मा जी ये भी देखना चाहते थे कि भगवान किस तरह रोते हैं, लेकिन वो काहे को रोने जाए, वो स्वयं ही बछड़ा और बच्चा बन करके साल भर इस तरह लीला करते रहे। तो श्री कृष्ण को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं विमोहम। विमोहम, मोह से परे हैं, विगत हैं भगवान, भ्रम से परे। मोह का अर्थ अज्ञान, भ्रम। और स्वयं क्या है श्री कृष्ण? विश्व मोहनम, विश्वेशम मोहनम। विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, सबको भ्रम में डाल देते हैं, विश्व को मोहित करते हैं। तो ऐसे विष्णु को, श्री कृष्ण को सम्मोहयन,
मोहित करने चले थे ब्रह्मा जी, लेकिन स्वया एवं माया स्वयमेव विमोहित। अपनी माया से ब्रह्मा जी स्वयं ही विमोहित है। भगवान उनको कुछ भी करने नहीं गए थे, भगवान उनको भ्रम में नहीं डाल रहे थे। ब्रह्मा जी अपनी करनी से ही भ्रम में पड़ गए। अब उनको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन ओरिजिनल है, कौन बाद में रचे हुए हैं। उधर वो बच्चे सोए हैं और इधर सारे बने हुए हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, इधर कोई अभाव ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी सोचने अब हम ला करके करेंगे क्या। मन में तो ये हो गया कि दे दे, लेकिन अगर ला करके बच्चों को देते हैं, बछड़ों को, तो भगवान भी उपहास करेंगे, ये कहां से लाए। तो ब्रह्मा जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें अब क्या करें। उन बच्चों को और बछड़ों को वहीं रखे कि ला करके दे, ये क्या करें। श्री कृष्ण न तो उनको डांटे, न भर्त्सना किए, और न तो रोए, न गिड़गिड़ाए, कुछ भी नहीं किए। इस तरह भगवान परिपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी अपने ही जाल में फंस गए। स्वयं माया जो भी स्वयं व विमोहित। अपने जाल में, अपने माया में ब्रह्मा जी स्वयं भ्रम में पड़ गए और सोचने लगे कि हाय रे क्यों चोरी किया, अब मैं क्या करूं। मंजू महिमा देखने चला था तो यहाँ तो देखता हूं कि सब बछड़े जेब के थे हैं। कोई कहीं से कोई सामान की चोरी किया और वो सामान फिर से देखा जाए तो जेब का त्यों घर में पड़ा हुआ। तो ब्रह्मा जी बहुत भ्रम में हो गए, बहुत विकल हो गए। वो सोचते थे कि बछड़ा आदि चुरा करके श्री कृष्ण को भ्रम में डाल देंगे, लेकिन स्वयं भ्रमित हो, स्वयं वो विमोहित, न तो भगवान माया विमोहित। भगवान ने माया का विस्तार नहीं किया। ब्रह्मा जी अपनी ही माया से, अपनी गलती से ही रोने लगे। अब क्या करें। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां दो उदाहरण देकर समझा रहे हैं श्रोताओं को कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति पर अपनी माया का प्रभाव डालना चाहता है, उसको भ्रम में डालना चाहता है, तो वह उसको भ्रम में नहीं डाल पाता है, स्वयं ही भ्रमित हो जाता है, स्वयं ही अपना प्रभाव खो देता है। तो यह ब्रह्मा जी में और भगवान में तुलना करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे, तम्या तमोवन्नैहारम खद्योतार्चिरिवाहनी महतीतरमायस्यम निहंत्यात्मनिजुंजतः। जब कोई जीव महत पुरुष पर, महान पुरुष पर अपनी माया का प्रयोग करता है, अर्थात उसको भ्रम में डालना चाहता है, तो वह अपना प्रभाव खो देता है और अब स्वयं ही वह भ्रम में पड़ जाता है। उदाहरण दे रहे हैं दो। यह प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी तो माया के आश्रय हैं, बहुत बड़े मायावी हैं, तो वे कैसे भ्रम में पड़ गए। वे भ्रम में पड़ गए गलती करने के कारण, क्योंकि महामायावी श्री कृष्ण पर वे अपनी माया का प्रभाव डालना चाहते थे, अज्ञान का प्रभाव डालना चाहते थे। तो तम्या तमो नैहारम, जैसे तमी रात्रि को कहते हैं, आधी रात को तमी कहते हैं, तमिश्राया, बहुत अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में हिमकण से बना हुआ अंधकार उसको क्या कर पाएगा। तमोवन नैहारम, नैहार का अर्थ होता है निहार, निहार मतलब कुहरा, फॉग। कुहरा के हिमकणों से भी कुछ अंधकार बनता है। देखें ना, दिन में भी थोड़ा अंधकार हो जाता है, सूरज का प्रकाश नहीं आ पाता है। तो तमोव नैहारम, तम के समान जो नैहार होता है, निहार से जन्मा हुआ तम, कुहरा से जन्मा हुआ तम अंधकार, जैसे अमावस्या की रात को और अधिक अंधकार में नहीं डाल सकता है ना। इतना अंधकार है, गाढ़ा तमिश्र, तमी है, रात्रि है, कि उसमें कुहरा से बना हुआ अंधकार उसको और कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न तो हेल्प कर सकता है। अब क्या अंधकार बढ़ेगा उससे, ऑलरेडी अंधकार है।
बल्कि ये होगा कि कुहरा के द्वारा बने हुए अंधकार का भी पता नहीं चलेगा उस अंधकार में, उस रात्रि के तामिश्र में। और इसी तरह से खद्योतार्चरिवाहनी, खद्योत जुगनू का जो अर्ची होता है प्रकाश, जुगनू जानते हैं ना, एक कीट विशेष होता है जो बरसात के दिन में प्राय चमकता है, टॉर्च लाइट जैसा चमकता है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा प्रकाश जाता है इधर, उसको भगजोगनी या खद्योत या जुगनू कहते हैं। जुगनू तो दिन में सूर्य उगा हुआ है, दोपहर का समय है, और यदि कोई जुगनू अपने प्रकाश के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अभिभूत करना चाहे तो क्या अभिभूत करेगा, उसको बस में करेगा, बल्कि जुगनू के प्रकाश का ही पता नहीं चलेगा सूर्य के प्रकाश के सामने। तो सूर्य के प्रकाश को क्या दबाना चाहेगा? उसमें इतना कम प्रकाश है कि सूर्य के प्रकाश में उसका पता ही नहीं चलता। दिन में हम लोग नहीं देखते हैं कि वो जुगनू जल रहा है, जब अंधकार होता है तब पता चलता है कि ये जल रहा है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण दिए हैं कि कलयुग में इतने पाखंड पथ बढ़ेंगे और वे सब जुगनू की तरह होंगे। वेद शास्त्र को लोग नहीं मानेंगे, अज्ञान बढ़ जाएगा। तो जैसे बरसात के दिन में घना बादल छा जाता है, सूर्य चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं, रात्रि में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तारे नहीं दिखाई देते हैं, और जुगनू उड़कर प्रकाश देना चालू करते हैं। तो कोटि कोटि जुगनू उड़े लेकिन उसे कोई प्रकाश होता नहीं है, कोई कुछ काम नहीं कर सकते। तो वेद शास्त्र सब लुप्त हो जाते हैं और ये पाखंडी जुगनू जहां जहां भूख भूख प्रकाश देना चालू करते हैं और सब विष्णु के विरुद्ध बोलते हैं, ये पंथ वो पंथ, ये पंथ ऐसा वैसा वैसा। तो सुखदेव गोस्वामी कलयुग में जो पाखंडी होते हैं उनकी तुलना जुगनू से किए। जहां सूर्य के प्रकाश से काम होता है, सब वाहन चलते हैं, खेती होती है, व्यापार होता है, आना जाना सब कुछ सूर्य के प्रकाश में, तो कोई रात में व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में क्या कर सकता है? इसी तरह से गीता, भागवत, वेद शास्त्र ये वास्तविक प्रकाश देते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या हैं, तो वास्तविक प्रकाश देते हैं। इसके सहारे में हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और जो लोग वेद शास्त्र को, गीता, भागवत, पुराण आदि को नहीं मानते हैं और दूसरे पाखंड ग्रंथों को मानते हैं, तो वो लाइट दे नहीं पाएंगे, मरना पड़ेगा अंधकार में। इस संसार में भी अज्ञान में रहेंगे और मरने के बाद घोर नरक में जाना पड़ता है। कलप कलप भरिए के एक नरका, परहिज दुसहि श्रुति करि तरका। जो वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को, विष्णु को नहीं मानते हैं, वो कल्प पर्यंत कई कई नरकों में गिरेंगे। ये वेद शास्त्र भगवान ने बनाया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे रात्रि के घने अंधकार पर निहार का बना हुआ अंधकार असर नहीं डाल सकता है, कुहरा से द्वारा बना हुआ अंधकार असर नहीं डाल सकता, बल्कि अपनी ही सत्ता खो देता है। और इसी तरह दिन में दोपहर को खद्योत का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश को अभिभूत नहीं कर सकता है, बल्कि अपना ही प्रभाव खो देगा। तो इस तरह से श्री ब्रह्मा जी महामायावी शिरोमणि भगवान पर अपनी माया का प्रयोग किए थे। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं ही अब हक्का बक्का हो गए, फीका हो गए। अब क्या करें? अब इतना तक पता नहीं चल रहा है कि कौन सत्य बछड़े हैं, कौन नकली हैं। हम तो चुरा कर लाए थे और फिर सब खेल रहे हैं, कि क्या तमाशा हो गया। ब्रह्मा जी स्वयं भी बहुत चकित हो गए, भ्रम में हो गए। बहुत सुंदर उदाहरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं। तम्या तमोवन्नैहारम खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमा यश्यम निहंत्यात्मनि जुंजत। जब कोई व्यक्ति महान पुरुष के प्रति अपनी माया का प्रयोग करता है, अपना प्रभाव उस पर डालना चाहता है, तो उसका जो प्रभाव है वही समाप्त हो जाता है। महत पुरुष के सामने होकर के वो व्यक्ति फीका हो जाता है। तो ब्रह्मा जी इस तरह से फीका हो गए। महामायाविनी
भगवती अन्य माया यह आवरण विक्षेप कत्वा भावे दृष्टांत द्वयभितम तम्याम तमिश्रायाम रात्र्याम नैहारम हिमकड़ प्रभवम तम इव तत्तमो जथा पृथक आवरणम न करोति। जैसे कोहरा के द्वारा बना हुआ अंधकार रात्रि के घने अंधकार को नहीं आवृत कर सकता है, किंतु तत्रैव लीयते, वहीं पर लीन हो जाता है। तथा च खद्योतार्ची रिवाहनी पृथक प्रकाशम न करोति। सूर्य का प्रकाश जब फैला हुआ है बहुत बड़ा, तो ये जुगनू क्या करेगा। एवं महती पुरुष जुंजतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किंचित करोति, किंतु आत्मनि स्वस्मिनेव ऐश्वर्यम सामर्थ्यम निहंती थी। बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है और भगवान की तुलना और ब्रह्मा जी से की जा रही है। भगवान यदि सूर्य की तरह है तो ब्रह्मा जी एक जुगनू की तरह। ये अंतर है, व्यक्ति को समझना चाहिए। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि कोई भी देवता भगवान है, जिसको मानो वही भगवान है। जिसको मानो कैसे भगवान हो जाएगा। आजकल तो लोग ये भी समझते हैं कुत्ता को भी अगर भगवान मान लो तो बस वही भगवान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा। जो भगवान है वो है। भगवान हमारे दिमाग की फैक्ट्री में नहीं बनता है कि हम जिसको मान ले बस भगवान हो गया, और भगवान को हम मनुष्य मान ले तो मनुष्य हो जाएगा। भगवान स्वतः सिद्ध वस्तु है, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। यदि कोई व्यक्ति यह कह देता है कि ब्रह्मा या शिव या कोई देवता विष्णु के समान है, तो उसे पाखंडी कहा गया है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्राभिदैवतैः समत्वे नैव वीक्षेत सपाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भगवान विष्णु के नारायण के समान कहता है, वह निश्चित पाखंडी है। सपाषंडी भवे ध्रुवम, इसमें कोई संशय नहीं है, वो पाखंडी है। पाखंडी मतलब पापी, केवल चिन्ह भर बनाया रहता है कि धर्म कर रहा है। कहाँ नारायण और कहाँ ये देवता कीट पतंग। सुखदेव जी कह रहे हैं कहाँ भगवान सूर्य और कहाँ जुगनू, और कहाँ रात्रि का घोर अंधकार और कहाँ हिमकण के द्वारा बनाया हुआ अंधकार। बहुत अंतर है। तो ब्रह्मा जी इस तरह से हीन है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान या ईश्वर कौन है। ये सारे संसार में जुगनू छा जाए कण कण में, तब भी सूर्य जैसा प्रकाश नहीं कर सकते। कि मान लीजिए ऐसी सृष्टि हो जाए कहीं कि सारे कीड़ों को सजा दिया जाए पूरे ब्रह्मांड में, और वो थोड़ा थोड़ा लाइट दें, क्या लाइट दे पाएंगे। रात्रि में थोड़ा सा लाइट लगेगा कि है, लेकिन दिन होते ही ये तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इनमें कोई लाइट सूर्य के आगे। ये देवता आदि तभी तक चमकते हैं, लोगों के मन पर असर रहता है कि ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। जब तक नारायण का पता लोगों को नहीं, भगवान क्या है ये पता नहीं रहता, तभी तक देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। देवताओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन भगवान की तुलना में नहीं। भगवान तो भगवान है, सभी जीवों के सुहृद हैं, परमात्मा है, वही सृष्टि करते हैं, जिलाते हैं, खिलाते हैं। ये बात समझनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर देते थे। तो ब्रह्मा जी इस तरह जब चकित हुए, तब श्री भगवान ने इन पर कृपा किया। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यन्तो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीत कौशेयवाससः। ब्रह्मा जी जब चकित होकर के अपना माथा पीट रहे थे, हाय रे क्या हुआ और मैं क्या किया, कौन सत्य है क्या है, तब तक वृंदावन में जितने भी बछड़े थे और बच्चे थे, वे सब विष्णु स्वरूप में उनको दिखाई देने लगे अकस्मात सभी। तावत सर्वे वत्सपाला, वत्सपाला का वत्सा पालाश्च, बछड़े और बछड़ों को पालने वाले सभी गोप शिशु।
तत्क्षणात् उसी क्षण जब चकित हुए सभी घनश्याम व्यदृश्यंत, सब दिखाई पड़े कि सबका शरीर बादल के समान सांवला है, जैसे भगवान विष्णु का रहता है। सांवला शरीर है और पीतांबर सभी पहने हैं, पीला रेशमी वस्त्र पहने हैं, और सर्वे यहाँ तक कि जष्टि, छड़ी, वेणु, सिंह, सीख सभी विष्णु रूप में दिखाई देने लगे। केवल वत्स पाला ही नहीं, वत्स पाला, वत्सा पाला च श्रीधर स्वामी जी का अर्थ करते हैं, और सर्वे च जष्टि विषाण आदि, ये सब भी विषाण आदय सभी विष्णु रूप में दिखाई देने लगे। किसी बछड़े के गले में कोई घुंघुची की माला पड़ी थी पहले, या कोई रस्सी बांधी गई है, तो रस्सी भी विष्णु के रूप में दिखाई देने लगी, माला भी विष्णु के रूप में, और छड़ी, बांसुरी, सिंह और सीख सभी विष्णु रूप में दिखाई देने लगे। अब विष्णु रूप में दिखाई देने लगे, सबसे पहले ये दिखाई दे कि सभी सांवले, बादल के समान सांवले हैं, बादल के समान श्याम, और पीला रेशमी वस्त्र पहने हैं। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो बनमालिनः। श्री ब्रह्मा जी देखने लगे सब चकित होकर के जहां तहां, और सब इसी रूप में दिखाई देते हैं। सांवला शरीर, पीतांबर पहने हुए, 4 भुजा सबकी, और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा राजीव धारण किए। भगवान इस तरह अपने हाथ में धारण करते हैं, शंख चक्र गदा और राजीव कमल। भगवान की 4 भुजाओं में ये 4 वस्तुएं रहती हैं। चूंकि श्री कृष्ण ही बने हुए हैं बछड़ा, इसीलिए सब विष्णु हैं, सब भगवान हैं। जब सबके सुंदर हाथों में ब्रह्मा जी ने देखा कि शंख चक्र गदा राजीव है। शंख, एक भक्त ने कहा है, कवि ने कहा है कि ये शंख किसी जीव की हड्डी है, समुद्र में सेल बनाता है, उसमें रहता है, तो एक जीव की हड्डी है। लेकिन जब से भगवान ने अपने हाथों में शंख को धारण किया, तब से महापवित्र हो गया। शंख बाजे बलाए भागे। मैंने देखा है बंगाल में ये परंपरा सी है कि कोई अतिथि आता है, कोई साधु महात्मा, तो शंख वादन होता है, अथवा ऐसे भी सवेरे स्त्रियां रोज शंख बजाती। तो इस हड्डी में ऐसी शक्ति क्यों आएगी? तो भगवान के पूजा में भी शंख बजाया जाता है। शंख के शब्द से भूत, पिशाच, प्रेत सब भाग जाते हैं। शंख तभी से पवित्र हो गया जब से भगवान ने धारण किया, अपने हाथ में धारण कर। चक्र, सुदर्शन चक्र, गदा, भगवान के इन वस्तुओं का भी नाम है अलग अलग। शंख का नाम है पांचजन्य, चक्र का नाम है सुदर्शन, गदा का नाम है कौमोदकी, और कमल का पता नहीं क्या नाम है। भगवान हाथ में धारण करते हैं, सबके अलग अलग नाम। किरीटिना, और सभी किरीट, मुकुट पहने हैं, सभी के कानों में कुंडल झूल रहा है, सभी हार लगाए हैं, सभी वन की माला लगाए हैं। हार का अर्थ है सोने आदि की माला, और बनमालिना फूल की माला। श्रीवत्सांगदो रत्न कंब कंकड़ पाणयः, श्रीवत्स, अंगद और 2 रत्न। भगवान जितने भी बछड़े हैं, गोप शिशु हैं, सब विष्णु रूप में दिख रहे हैं। सबको श्रीवत्स है चिन्ह वक्षस्थल पर। बाएं भाग में भगवान के छाती पर एक पीली रोमावली है, पीले वर्ण की रोए हैं, तो उसको श्रीवत्स कहते हैं। वहां श्री जी रहती है। और यह भी देखा गया है कि मनुष्यों के शरीर में बाएं भाग में कलेजा रहता है, हार्ट रहता है बाएं भाग, कलेजा। तो भगवान अपनी पत्नी को कलेजा से भी प्रिय मानते हैं, तो वो अपने छाती पर रखते हैं। एक भक्त ने इस बात को कहा है, श्री जी, प्रिया जी भगवान को बहुत प्रियतमा है,
तो उनको बाएं भाग में कलेजा पर रखते हैं। यद्यपि भगवान का वक्षस्थल ही लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, फिर भी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में ही रहना चाहती। हम लोग देखते हैं कहीं भी फोटो या मूर्ति तो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबाती रहती। नारायणे हृदय स्थिति तबु पाद सेवा मति, सेवा करे दासी अभिमानी। श्री राधा रानी लक्ष्मी जी को अपना गुरु मानती है। जब श्री कृष्ण विरह में तड़पा रहे थे, गोपियों को नहीं मिल रहे थे, राधा रानी बहुत दुखित हो गई। एक दिन ललिता जी ने उनसे कह दिया कि सखी, जब प्रियतम श्याम सुंदर इतने कठोर हो गए, उनके बिना तुम्हारे जीवन की कोई आशा नहीं है, तो उनको छोड़ दो। उनको छोड़ दोगी तो सुखी रहोगी। इस तरह से हा हुताश रात दिन करती रहती हूं, छोड़ दो उनको। तब राधा रानी कहती हैं कि असली सेवा पादरताम पे नष्टुमा मदर्शनान मर्म हताम करो तुआ जथा तथा वा विदधा तो लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु सएव नाथ। कहते सखी, चाहे श्याम सुंदर मुझे उठा करके हृदय से लगा लें, अथवा उनके चरणों में जब मैं प्रणाम करेंगे तो अपने चरण के ठोकर से मारे हमको, पिनष्टु माम, हमको पीस दें, मार दे ठोकर से, चाहे हृदय से लगावें, अथवा मेरे सामने ही मुझे दिखा दिखा करके चंद्रावली आदि गोपियों के साथ वे रमण करें, उनके साथ विहार करें, घूमें, उनकी जो इच्छा हो करें, जथा तथा व विदधात लंपटो, जो भी उनकी इच्छा है वो करें, फिर भी वे मेरे प्राणनाथ, तभु ते हो मोर प्राणनाथ, फिर भी मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो श्री जी का उदाहरण देती हैं कि मैं कृष्ण की आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात किवा नादेन दर्शन जारे अमर तनु मन तभु तेहो मोर प्राणनाथ। कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, चाहे दर्शन दे या न दे, हमको माने या न माने, भेंट करे या न माने, यहाँ तक कि हमको दिखा करके दूसरी स्त्रियों के साथ रहें, फिर भी हमारे प्राणनाथ वही हैं, दूसरा कोई नहीं। तो उदाहरण देते हैं कि देखो सखी, श्री जी का उदाहरण, लक्ष्मी जी का उदाहरण, नारायण हृदय स्थिति, नारायण के हृदय में स्थिति है, भगवान ने जगह दिया। तबु पाद सेवा मति, सेवा करे दासी अभिमानी। लक्ष्मी जी का यही भाव रहता है कि मैं प्रियतम की दासी हूं, मैं प्रिया नहीं हूं, तो छाती से उतर करके अपने प्रियतम के चरणों को हमेशा सहलाती रहती, दबाती रहती। तो भगवान वास्तव में अपना स्थान दिए हैं श्री जी को वक्षस्थल पर, लेकिन वे चरण की सेवा करती रहती। तो भगवान के बाएं वक्षस्थल पर वास्तव में भक्त लोग जब दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि पीले वर्ण के रोए हैं जहां श्री जी रहती है, और श्री जी का निवास स्थान। और श्री जी के प्रति भगवान बहुत स्नेहवान है, वत्सल है, इसीलिए उस स्थान को श्री वत्स कहते हैं। जो स्थान चिन्ह है पीली रोमावली, सांवले शरीर पर पीली रोमावली है सोने जैसा, तो वो उसको श्रीवत्स कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जितने भी बछड़े और बच्चे हैं सब विष्णु हैं, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स और अंगद और हाथ के कंकड़, कंबू, कंकड़ पाणय, नूपुरे कटकैर भाता कटी सूत्रांगुलीय कहीं, और भी जितने भी आभूषण है, नूपुर, कटक और कटी सूत्र और अंगुलीय कई, सभी अंगुलियों में अंगूठियां हैं, रत्न जड़े हुए हैं। आंघ्रि मस्तक मा पूर्णास तुलसी नवदाम भी कोमलई सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितहि। सबके शरीर में नए तुलसी की माला है, तुलसी की माला पहने, भगवान तुलसी की माला पहनते हैं। आंघ्रि मस्तक मा पूर्ण, बहुत लंबी माला पहने हैं सभी, और भी फूलों की माला है, तुलसी की माला है। आंघ्रि मस्तक, मस्तक से लेकर के चरण तक माला लटकी हुई सबके शरीर। भगवान इस तरह से वास्तव में माला पहनते हैं। आंघ्रि अंघ्रि मस्तक, मस्तकम आपूर्ण, सभी भगवत स्वरूप वे गोप और बछड़े सब तुलसी की माला पहने हैं।
और मालाएं बहुत कोमल हैं, कोमल है, माला कोमल होना चाहिए। एक बार मैं बॉम्बे में क्लास दे रहा था तो मेरे गर्दन में बार बार कुछ चुभ रहा था, तो मैं संकोच से कुछ कर नहीं पा रहा था और इधर उधर करता था तो क्या है, मेरे कुर्ते में कुछ फंस गया है, क्या है। और तब मैं बिल्कुल सीधा बैठ करके कथा कह रहा था, कहीं हिलू ना। तो मेरा हाथ एक बार गया तो वहां पर एक पिन था, यह कोमल ही लिखा गया है। भगवान बहुत कोमल माला पहनते हैं, न कि गुलाब का डंठल निकल रहा है जो चुभ रहा हो भगवान को, उसमें सुई छूट गई है तो डोरा बहुत कठोर है, और फूल भी सब इधर उधर रखा हुआ बासी सासी जहां का फ्रिज में, किसी काम का नहीं होता है। जो भी माला पहनानी हो भगवान को कोमल माला पहनानी चाहिए। सो नहीं करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी माला पहना दिए और छूने में कठोर लगे। कोमल ही तो मालाएं बहुत कोमल हैं, कोमल पुष्प की, नए तुलसी की, सभी मस्तक से चरण तक माला पहने हैं। सर्व गात्रेषु भूरि पुण्य व दर्पित, यहां तक कि माला वे लगाए हैं तो सभी गात्र पर, हाथ में माला है, करधनी में माला है, इधर माला है, कमर में माला है, कुछ न कुछ, और सभी अंगों में आभूषण है। भूरि पुण्य व दर्पित, जिन वैष्णवों ने बहुत बहुत काल तक, बहुत बहुत जन्मों में भूरि भूरि पुण्य किया है, भक्ति किया है, वे लोग भगवान को इस तरह माला अर्पण करते हैं। भगवान को माला अर्पण करना एक बहुत बड़ी भक्ति है। किनको ऐसा सौभाग्य मिलता है वैकुंठ में? जिन्होंने भूरि भूरि पुण्य किया है, भक्ति किया है, और उस पुण्य के बल से जो वैकुंठ में चले गए हैं, वे लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं। वैकुंठ का फूल कितना कोमल होता होगा, कितना सुगंधित। जो स्वर्ग आदि में फूल बहुत सुगंधित होते हैं, तो वैकुंठ का तो कहना ही नहीं। किस व्यक्ति को यह अवसर मिलता है कि वो भगवान को माला बनाकर अर्पित करे, जिसने भूरि पुण्य किया, बहुत पुण्य किया। तो ऐसे भक्तों के द्वारा पहनाई हुई माला भगवान धारण करते हैं। तो चूंकि सभी बछड़े और गोप सखा भगवत स्वरूप हैं, इसीलिए सबका वर्णन किया जा रहा है। भूरि पुण्यम, भूरि बहुत जन्मार्जितम पुण्यम तद्युक्त जन अर्पिता। चंद्रिका विशदस्मेरै सारुणापांग वीक्षित स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्याम सृष्टिपालकः आत्मादिस्तंभ पर्यंतम मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्य गीतादनेकार है पृथक पृथक उपासितः। जितने भी बछड़े हैं और बच्चे हैं वे अलग अलग विष्णु स्वरूप में हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी ने देखा उनको तो चंद्रिका विशदस्मेरै सारुणापांग वीक्षित, सभी विष्णु स्वरूप है। कितने सुंदर हंस रहे थे, चंद्रमा की किरण के समान शीतल मंद मुस्कान सबके मुख से निकल रही थी। चंद्रिका विशदस्मेरै, स्मेर का अर्थ होता है स्मित, मुस्कान। भगवान का वास्तव में यह स्वरूप है कि वे चंद्रमा की किरण के समान शीतल मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना और हंसना एक शीतल होता है, एक बहुत भयावह भी होता है। नाटक में हा 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 करते हैं, वो भी एक हंसते ही हैं, लेकिन उस हंसी में क्या दम है? बनावटी, एक तो बनावटी हंसते हो तो हंसी रहती नहीं है। लेकिन जो मुस्कान, जो स्मित हृदय से निकलता है आनंद से, वो कुछ और होता है। तो भगवान में सदा इस तरह का स्मित निकलता रहता है मुख पर हमेशा। ये भगवान को कोई चिंता है नहीं, भगवान को क्या दुख है। एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि जो इस दुनिया को भगवान बनाया है ना, तो मैंने कहा हाँ। तो भगवान पिता है ना, सबके फादर है, पिता है, तो हाँ। तो इतने जीव, इतने पुत्र भगवान के जब दुखी हैं तो वे क्यों हंसते रहते हैं? भगवान क्यों नहीं दुखी होते हैं? अजीब वो प्रश्न किया। तो मैं कहा कि आप चाहते हैं कि भगवान रोते रहें?
नहीं, मेरा कहने का मतलब जब सब लोग दुखी हैं, इतने उनके बनाए हुए जीव, उनके पुत्र, तो वे क्यों सुखी हैं? उनको क्यों नहीं दुख होता है? अब ये भगवान के साथ वास्तव में बहुत बड़ी व्यवस्था है। भगवान चाहें भी कि वे दुखी हो जाए तो हो ही नहीं सकते। हरिसूरी जी ने कहा है भक्ति रसायनम में कि भगवान यदि लाख प्रयास करे कि वे दुखी हो जाए तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आनंदमय हैं। वो हैं ही आनंदमय, तो दुखी कैसे हो सकते हैं? तो उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गंगा जी अगर चाहें कि मैं अपवित्र हो जाऊं तो हो ही नहीं सकती। गंगा जी का तो नाम लेने पर दूर का व्यक्ति पवित्र हो जाता है, स्नान करने वाला पवित्र होता है, तो गंगा जी कैसे अपवित्र हो सकती? लाख प्रयास करके भी गंगा जी अशुद्ध नहीं हो सकती। सूर्य भगवान यदि कोटि कोटि प्रयास करें रात्रि से भेंट करने के लिए तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां दिन हो जाता है। कभी उनकी इच्छा होगी कि रात्रि देवी कैसी होती है, जरा उससे भेंट करूं। आधी रात और दोपहर का सूर्य दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? कभी संभव नहीं है। आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 9 करोड़ माइल दूर है सूर्य पृथ्वी से। तो अगर रात का दर्शन करने सूर्य आवे तो रात तो 9 करोड़ माइल पहले ही दूर भागेगी ना। तो सूर्य भेंट कैसे कर पाएगा? इस माने में सूर्य लाचार है, विवश, रात्रि का दर्शन कर ही नहीं सकता है। गंगा जी ने कभी पाप का दर्शन किया ही नहीं। सरस्वती जी को मूर्खता से कभी भेंट नहीं हो सकती है। ये कुछ नियम है। सरस्वती जी चाहे भेंट करना कि मूर्खता देवी से जरा मैं भेंट करता, तो नहीं, भेंट हो ही नहीं सकती। अरे सरस्वती की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो वही पंडित हो जाता है, वही विद्वान हो जाता है, तो वो कैसे मूर्खता से भेंट कर सकती? इसी तरह भगवान अगर चाहे कि हम दुखी हो जाए, निर्धन हो जाए, हो ही नहीं सकते। अब चाहे इसको भगवान की लाचारी कहिए चाहे कुछ भी कहिए, वो दुखी हो नहीं सकते। अरे भक्त ने कहा है कि भगवान एक विषय में और भी लाचार हैं कि वे अपने शरण में आए हुए को भगा नहीं सकते हैं। इसमें उनकी शक्ति काम नहीं करती। इस तरह का भगवान का स्वभाव है कि शरण में आए हुए को भगा सकते नहीं, और दूसरा आदमी तो दूर दूर कर देगा। कोई देवता चाहे मनुष्य तो लिखा ही रहता है नो एडमिशन, यहां नहीं आना है, यहां मत बैठिए। कुत्ते जैसे आदमी को भगा देते। कोई कुत्ता आ रहा है आराम करने के लिए घर में पेड़ के नीचे, फिर भी लोग भगाते। एक संस्कृत के श्लोक में लिखा गया है कि वृक्ष हंसता है मनुष्य पर। एक बार गर्मी का दिन था, एक कुत्ता गर्मी से हांफता हुआ आ रहा था। तो एक मनुष्य खल वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, और वृक्ष बहुत बड़ा था, कुत्ता आसानी से आराम कर सकता था, लेकिन वो पड़ा पड़ा मनुष्य अपना डंडा उठाकर कहता है दूर दूर चलो, इधर क्यों आ गए? वृक्ष हंसता है कि अरे नालायक, छाया तो मेरी है और तुम यहाँ छाया में आने वाले उस जीव को भगा रहे हो। हंसता है। एक संस्कृत की कविता में बात कही गई। छाया लेकर के जाएगा नहीं वो मनुष्य, लेकिन कुत्ता आराम करने आ रहा है तो उसको दूर दूर कर रहा है, मारने को दौड़ रहा है। ये मनुष्यों की दशा है। क्या कोई किसी को शरण देगा? किसी देवता में, गुरु में, किसी में शक्ति नहीं है किसी को शरण देने की। शरण्य भगवान है वास्तव में। श्री कृष्ण शरण दे सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ से परिपूर्ण है। आनंद, ज्ञान, धन, सौंदर्य, जस, सब कुछ से परिपूर्ण। तो भगवान में और दूसरे जीवों में बहुत काफी भेद है। तो भगवान दुखी हो नहीं सकते। और कदाचित मान ले कोई कि भगवान ही जब दुखी हो जाएंगे तब जीव किसकी शरण में जाएगा? भगवान ऐसे नहीं रहते। दूसरे मनुष्यों के पास, देवताओं के पास जाना होता है तो आदमी विचार करता है, भाई देख लो किस मूड में है तब पहुंचेंगे। ये कम से कम फोन करके पूछ लो कि हम आने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है। एक बार की घटना है,
दिल्ली में लाइफ मेंबर बनाने के लिए हम लोग एक घर में गए। तो गए तो घंटी बजा दिए, घंटी सब दरवाजे पर, मैं भी साथ में गया था। तो उधर से पुरुष निकला और कहा, कौन है आप लोग, कौन है आप लोग? तो एक भक्त ने कहा कि हम लोग यहाँ संत नगर से आए हैं। नहीं, लाजपत नगर उस समय मंदिर था। हम लोग लाजपत नगर से आए हैं, हरे कृष्ण वाले हैं, इस्कान के हैं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो वो आदमी सीधा कहा, हमारे वाइफ से लड़ाई हो गई है, फिर दूसरे दिन आइए। अब वाइफ से झगड़ा हो गया था तो वो बेचारा कब सेटिल करेंगे, दोनों ठंडा होंगे तब न कुछ कहा जाएगा। तो हम लोग चले गए। ऐसा कभी वैकुंठ में नहीं है कि कोई जीव भगवान के शरण में जाए और भगवान का लक्ष्मी जी से कुछ फाइटिंग हो गया है, ऐसा कभी नहीं है, कभी नहीं है। एक ब्राह्मण गया था वैकुंठ में एक बार परीक्षा लेने के लिए भगवान की, भृगु जी गए थे, भगवान शेष सज्जा पर सोए थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी और जा करके भृगु जी सीधा अपने लात से मार दिए भगवान के छाती में। कोई गुनाह नहीं भगवान का, कुछ नहीं, और सीधा जाकर के मार दिए। मारे तो भगवान उठ करके नीचे बैठ करके उस ब्राह्मण को, ऋषि को अपने आसन पर बैठा के भगवान चरण लेकर अपने गोद में सहलाने लगे, चरण सहलाने लगे को हो, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण, आपके चरण कमल बहुत सुकुमार है, मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई हो। इस प्रकार के भगवान शीतल व्यक्ति हैं। तो जैसे एक उल्का के, एक तृणोल्का से तृण को, एक घास को जलाइए वो लाल हो जाएगा, लाल हुए उस तिनके से जैसे समुद्र को गर्म नहीं किया जा सकता, बल्कि वो तिनका ही बुझ जाएगा, है ना। कोई समुद्र को हीट करना चाहे, एक तिनका के लाल बत्ती से डुबावे कि समुद्र खौल जाएगा, उबल जाएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो भृगु जी हो चाहे कोई भी हो, भगवान के साथ ये जो दुर्व्यवहार है वो भगवान में क्रोध पैदा नहीं कर सकता। भगवान ने शांति के अनंत समुद्र हैं और सुख के, सब कुछ के, तो उनका आनंद विकीर्ण होता रहता है, उनके चेहरे पर आनंद खिला रहता है। भगवान चाहते हैं कि हमारे पास लोग आवे मांगने के लिए। स्मय अभिमुख है, स्मय मानाभिमुख। भगवान हंसते रहते हैं और अपने देखते रहते हैं, कोई आएगा, कोई आएगा, हमसे पुकारेगा, हमको मांगेगा। गजराज ने भगवान को पुकारा तो ऐसा नहीं हुआ कि भगवान लक्ष्मी से कहें कि अरे भाई अभी फोन अटेंड करना है, अभी उधर जाना है, बाद में देखेंगे, तब तक तो मर गया होता है। बस सुने और चल दिए। तो हंसते रहते हैं भगवान, आनंद में है। इस संसार में तो कृत्रिम हंसी पैदा करनी पड़ती है, और खास करके फोटो लेते समय लोग कहते हैं जरा मुस्कुराइए। अरे वो क्या मुस्कुराएगा, जब भीतर में आनंद है ही नहीं तो ये कहने से थोड़े मुस्कुराएगा। हंसना और वास्तव में मुस्कुराने में अंतर है। ठठा करके हंसा देना है तो जोकर भी हंसा देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति आनंद में हो गया है, नहीं। मन की एक अनुकूल वृत्ति उदित होती है, आदमी हंसने लगता है। हमने देखा है वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने, नंदगांव, सब जगह कुछ पंडित ले जाकर दर्शन कराते हैं यात्रियों का, और कहीं कहीं ले जाकर कहते हैं कि यहाँ पर धूल खाओ, थोड़ा ब्रजरज लो, और इसके बाद हंसो, ताली पीटो, हा, तो सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन वास्तव में कोई आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। आनंद जो अपने आप आता है हृदय से, लौकिक आनंद भी वो अलग है, और फिर दिव्य स्वरूपभूत आनंद जो है वो तो कहना ही क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि चंद्रिका विषदस में रही, चंद्रमा की किरण के समान शीतल हंसी है, सारुणापांग वीक्षित है, और दृष्टि में जो चितवन है उसमें लालिमा है और करुणा भरी पड़ी है। स्वाकार्था निव रजो सत्वाभ्यम सृष्टि पालिका। भगवान के जो नेत्र हैं, विष्णु स्वरूप भगवान के, वो
ऐसा लगता है कि नेत्र दोनों सृष्टि करने वाले हैं और पालक भी हैं। भगवान के नेत्रों में जो उज्जवल भाग है वह सत्वगुण को प्रस्तुत करता है, तो वो पालने वाला है। और रजोगुण लाल होता है, तो लालिमा है आंखों में, और उजला है, तो ऐसा लगता है कि सत्वगुण है और रजोगुण है। भगवान के नेत्रों से ही पालन होता है और सृष्टि होती है। आत्मादि स्तंभ पर्यंत मूर्तिमद्भिश्चराचर ही नृत्य गीता दनेकार है पृथक पृथक उपासिता। ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जितने भी चर अचर जीव हैं वे सभी विष्णु स्वरूप की अलग अलग उपासना कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। एक एक पहले तो उन्होंने बछड़ा देखा और बच्चा देखा, अब देखे कि सब एक एक विष्णु हैं और प्रत्येक बच्चे की सेवा एक ब्रह्मा कर रहा है। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। आत्मा का है अर्थ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी देखे कि शिव जी सेवा कर रहे हैं, आत्मा ब्रह्मा जी प्रधान है, तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, जमराज, ये सब लोग विष्णु की उपासना कर रहे हैं। कोई चावल डुला रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई माला अर्पित कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे छोटे जीव चर अचर सभी अलग अलग उपासना कर रहे हैं। जितने बच्चे थे उतने ब्रह्मा सेवा कर रहे थे, एक एक बच्चे। बच्चा नहीं कहेंगे, इस समय तो विष्णु कहेंगे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वो तो चकित हो गए, बाप ही बाप, मैं भी सेवा कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी तो एक ही है नहीं, तो भगवान उतने स्वरूप में हो गए हैं तो उतने ब्रह्मा सेवा कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मेरे पद पर रहने वाले ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं। यही नहीं, दूसरे ब्रह्मा सेवा कर रहे हैं और इनसे बेटर ब्रह्मा है। इनको तो 4 मुख का अभिमान है ना। चैतन्य चरितामृत में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। तो भगवान उसमें द्वारका में रहते थे, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति विस्तारित किया, तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आए द्वारकाधीश का। द्वारकाधीश का दर्शन करने आए तो द्वारपालों ने उनको रोका। 4 सिर वाला देख करके उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये कौन देवता है, क्या है। तो वे रोके। तो श्री ब्रह्मा जी आए तो प्रतिहारों ने, द्वारपालों ने रोके। तो उन्होंने कहा कि जा करके द्वारकाधीश को ये सूचना दो कि ब्रह्मा जी आए हैं, दर्शन लेना चाहते हैं। तो द्वारपालों ने भगवान कृष्ण से जाकर कहा कि एक ब्रह्मा नाम के व्यक्ति आए हैं जो आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कह दिया, जाकर पूछो कौन ब्रह्मा है, उसकी आईडी बतावे अपना, कौन ब्रह्मा है। तो द्वारपालों ने जाकर कहा कि द्वारकाधीश पूछे हैं कि अब कौन ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी तो गर्म हो गए, कहा कौन ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा भी 10-20 हजार हैं क्या। ब्रह्मा जी एकदम गर्म हो गए और फिर सोचने लगे द्वारकाधीश को क्या हो गया, पूछते हैं कौन ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा 2 हैं। तो झुंझला करके उन्होंने कहा, जाकर कह दो कि सनक कुमार के पिताजी आए। सनक पिता आए। 4 कुमार है ना, तो उनके पिता, वे लोग बहुत विख्यात व्यक्ति थे, तो उनका फादर बताने पर इनको जान जाएंगे द्वारकाधीश। अच्छा, उन 4 लड़कों के पिताजी आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर कह दो कि सनक के पिताजी आए हैं। कौन ब्रह्मा आए हैं, कौन ब्रह्मा, 10-20 ब्रह्मा हो गए क्या। तो वो लोग द्वारपाल जाकर कहे कि वो सनत कुमार के पिताजी बता रहे हैं, मेरे बेटा के परिचय से अपना परिचय दे रहे। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आने दो उनके, आने दो। तो 4 सिर वाले ब्रह्मा जी प्रणाम किए भगवान को साष्टांग, और इसके बाद बगल में खड़े हो गए। तब तक तो 8 मुख वाला ब्रह्मा जी आए। तो वे प्रणाम किए, खड़े हो गए। तब तक 16 मुख वाला ब्रह्मा जी आए, फिर 64 मुख वाला, इस तरह। और शरीर भी उसी अनुपात में हाई बड़ा बड़ा था। केवल सिर की संख्या ही नहीं थी, शरीर का अनुपात भी उसी मात्रा में बड़ा था, उसी अनुपात में बड़ा था। तो सब खड़े हो गए। तब तक तो
रुद्र शिव आने लगे। कोई 5 सिर वाले, कोई 10 सिर वाले, कोई 1000 सिर वाले, इस तरह से सब बड़े बड़े पर्वत की तरह खड़े हो रहे थे द्वारकाधीश के सामने। और भगवान पूछते थे प्रत्येक ब्रह्मा से, तो सृष्टि ठीक से चल रही है ना? कोई तकलीफ तो आपको नहीं है ना सृष्टि करने में? और रुद्र से पूछते हैं कि विश्व को कंट्रोल में रखते हैं ना, ठीक है ना? आपसे कोई उदंड नहीं है ना? उस तरह सब खड़े हो रहे थे। तब तक इंद्र आए। इंद्र भी बहुत प्रकार के, और भी सब बहुत प्रकार के भर गए उस गैलरी में, स्टेडियम में, बहुत ऊंचा ऊंचा शरीर वाले लोग। तो जो पहले ब्रह्मा जी आए थे ऐसे लग रहे थे जैसे बड़े बड़े हाथियों के बीच में एक शासक हो, छोटा सा खरगोश। और ब्रह्मा जी ऐसे देख रहे थे ऊंचा ऊंचा, चारों ओर सिर से। बाप रे बाप, मैं जानता था कि मैं ही ब्रह्मा हूं। बाप रे, द्वारकाधीश का कितना बड़ा ऐश्वर्य है, ये जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य कितना बड़ा है। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल फाका हो गए, चैतन्य चैतन्य में लिखा गया है, हक्का वक्का हो गए कि मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का ये। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, सब लोकपाल अलग अलग सेवा कर रहे हैं। कोई चामर डुला रहा है, कोई मोरपंखी डुला रहा है, कोई पान खिला रहा है, कोई माला दे रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई कुछ। सभी जितने बच्चे थे वे सब विष्णु रूप में दिखाई देते थे, और एक एक की सेवा करने के लिए अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव सब लगे हुए थे। ये ब्रह्मा जी ने देखा। नृत्य गीता दने का, नृत्य गीत से उपासना हो रही थी। आत्मादिस्तंभ पर्यंत मूर्ति मद्भिश्चराचर ही, उसी को फिर से लिखें। अणिमाद्यैर महिमा भी अजाद्याभिर विभूति भी चतुर्विंशति भी तत्व परिता महदाद भी। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अणिमादि सिद्धियां भगवान और जो महिमाएं हैं, विभूतियां हैं सारे संसार में, अजादि विभूतियां सबके द्वारा भगवान सेवित है। और 24 जो प्राकृत तत्व हैं, महातत्व आदि, ये सब मूर्तिमान होकर के सब उपासना कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान की उपासना विश्व के सभी लोग करते हैं और सारी वस्तुएं उनकी उपासना के लिए। और सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपि ह्युपनिषदृशाम। ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भी ये स्वरूप हैं भगवान के, जितने बच्चे और गोप विष्णु स्वरूप हैं, और सभी सत्य हैं, सत्याश्च ज्ञानाश्च अनंताश्च आनंद मात्रैक रस मूर्तयश्च, सभी सत्य हैं। सत्य का यहाँ अर्थ है त्रिकाल अवस्थित, जो अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, जिनमें मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बिल्कुल सत्य। जो कि ब्रह्मा जी का शरीर सत्य नहीं है, वह एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। देवताओं का शरीर है, मनुष्यों के शरीर से उत्कृष्ट है, उसमें प्रकाश, वायु और आकाश की प्रधानता होती है, परंतु वह भी नश्वर है, यानी नष्ट हो जाता है। पर भगवान का जो स्वरूप है वैकुंठ में, भगवान सत्य स्वरूप है। ये भगवान की पहली विशेषता है। वो अनादिकाल से हैं। ऐसे किसी भी समय की कल्पना नहीं की जा सकती जिस समय भगवान नहीं थे। अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, और इस समय भी हैं, उनको सत्य कहते हैं। और ज्ञानश्च, ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भी बछड़े और बच्चे हैं वे सब विष्णु स्वरूप और सभी चिन्मय हैं, ज्ञानमय हैं, नख से सिख तक केवल चेतन हैं। उनके शरीर में कोई जड़ वस्तु नहीं है। इस प्राकृत जगत में तो शरीर में केवल जड़ पदार्थ ही भरा हुआ है, आत्मा का तो पता ही नहीं चलता है। आत्मा बहुत छोटी वस्तु है। उपनिषद में कहा गया है कि किसी केश के अग्रभाग को
100 भाग में बांटा जाए और उसमें से पुनः एक भाग को लेकर के 100 भाग किया जाए, इतना छोटा जीव का स्वरूप है। तो इस भारी शरीर में आत्मा कितना छोटा है, सारा तो जड़ पदार्थ भरा पड़ा है। इसमें हड्डी है, चर्म है, केश, मज्जा, धातु, मल, मूत्र, ब्लड, ये सब भरा पड़ा है। ये सब नश्वर है, प्राकृत है। इसमें से कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अस्थिर हो। एक दिन शरीर जल जाता है, राख हो जाता है, पंच तत्वों में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। ये शरीर बनते रहते हैं और फिर पंच तत्वों में विलीन होते रहते हैं, आत्मा फिर दूसरे शरीर में जाता है। यही हिसाब है यहाँ का। लेकिन वैकुंठ में भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी जीव देह देही के भाव से मुक्त होता है। वहां स्वरूप होता है जीव का, देह नहीं होता है। स्वरूप होना और देह होना दोनों में अंतर है। देह का अर्थ ही है आवरण, कौभर। जीव के ऊपर कौभर है, इसको देह कहते हैं। और शरीर इसको इसलिए कहते हैं कि संसरति इति शरीर, जो एक अवस्था में न रहे, बदलता रहे, उसको शरीर कहते हैं। हमेशा बदलता रहता है। बच्चा गर्भ में रहता है, छोटा सा जन्म लेता है, धीरे धीरे कुमार अवस्था में बढ़ता है, फिर यौवन में, फिर वार्धक्य में, और इसके बाद समाप्त हो। एक ही शरीर कितना कितना भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पार होता होता नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। और देह का अर्थ होता है कौभर। आत्मा के स्वरूप को ये ढका हुआ है और जीव अज्ञानवश देह को ही आत्मा मान रहा है। ये सब सूक्ष्म अंतर है। लेकिन वैकुंठ में केवल स्वरूप होता है, उसमें देह नहीं होता है, इसलिए वो छूटता नहीं है, देह छूटेगा नहीं। बहुत सुंदर स्वरूप होता है, उसको हम लोग यहां से शरीर कहते हैं, हम लोग यहां देह कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में देह नहीं है, स्वरूप है। हम लोगों का देह है और हम लोग देह से भिन्न वस्तु है। वहां पर कोई भी भिन्न वस्तु नहीं है, सभी चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत केवल चिन्मय वस्तु। जैसे कि कोई सोने का मनुष्य बना दिया जाए तो उसका नख भी सोना होगा, गोल्ड होगा, उसका केश भी सोना, कान भी सोना, हृदय, और वहां अब न तो ब्लड है, न हड्डी है, न कुछ नहीं है, केवल स्वर्ण है, गोल्ड है। तो इस तरह वैकुंठ में केवल स्वरूप शक्ति का परिणाम होता है, चिन्मय सब शरीर होते हैं। और भगवान के लिए तो कहना ही क्या। तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत। अनंत का अर्थ होता है कि त्रिविध परिच्छिन्नता शून्य। त्रिविध है परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता शून्यता का अर्थ है 3 प्रकार से अंत है जीव, ये इस प्राकृत शरीर का। एक तो देश की दृष्टि से इसका अंत है, काल की दृष्टि से अंत है, और दूसरा परिणाम की दृष्टि से अंत। किसी भी शरीर को नापा जा सकता है, रोज दर्जी नापता ही है ना सीने के लिए, तो परिच्छिन्न है। इतना सीना है, इतनी बांह है, इतना ये है, ये तो मात्रा की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का अर्थ सीमित, और देश द्वारा सीमित है। एक घर में अट जाता है, भुवनेश्वर में पड़ा हुआ है, तो दूसरी जगह नहीं रह सकता, ये परिच्छिन्न हुआ देश की दृष्टि। काल की दृष्टि से एक दिन जन्म हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक साधारण काल की सीमा में परिच्छिन्न है। लेकिन भगवत स्वरूप, भगवान का जो श्री विग्रह है, वो काल द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 साल के लिए है, 2-4 हजार के लिए, 2-4 हजार वर्ष के लिए है, खत्म हो जाएगा। नहीं, काल उसको सीमित नहीं कर सकता। हो कालातीत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा अभी भी। और देश द्वारा भी अपरिच्छिन्न, किसी सीमा में भगवान का शरीर नहीं बांधा जा सकता। मां जसोदा कृष्ण को बांध रही थी, तो देखने में मुट्ठी भर कमर थी लाला की, लेकिन सारी रस्सी अट गई। एक दिन कृष्ण माटी खाए तो कुछ बच्चों ने और श्री बलराम जी ने भी जाकर के शिकायत की मां जसोदा से कि तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। ले गए और सब गोपों को गवाही देने के लिए ले गए कि जसोदा से बताओ कि इसने माटी खाया। और श्री कृष्ण
यद्यपि मुख में लार बनाकर जल्दी जल्दी निगलना चाहते थे, लेकिन इतना जल्दी कर नहीं पाए। मुख में कुछ मिट्टी रह गई तो मुख नीचे किए थे, हाथ पकड़कर ले गए। मां यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के और अपने बच्चे को धमकी देने लगी, मिट्टी खाया है, मिट्टी खाए हो, क्यों मिट्टी खाए हो, क्यों मिट्टी खाए, क्या घर में तुमको खाने के लिए नहीं मिलता है, माटी क्यों खाए। तो श्री कृष्ण ने कुछ तो मिट्टी मुख में लिए ही बोले, ना हम भक्षितवान अम्ब, मां मैं मिट्टी नहीं खाया हूं, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं। पहले मां यशोदा ने कहा कि सभी कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाया है, और तुम्हारा भाई भी कहता है कि माटी खाया है, बलराम भी कह रहा है। तो श्री कृष्ण सफाई देते हैं, नाहम भक्षितवा नम्ब। पहले तो अम्ब कह रहे हैं कि हमारी बात पर विश्वास कर जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि किस संबोधन का प्रयोग करेंगे तो मां खुश हो जाएगी। मां मेरा जन्म तुमसे हुआ है, मैं और से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन तुमसे तो नहीं बोलूंगा, इतना विश्वास करो। तुम्हारा जन्मा हुआ हूं, तुम्हारी गोद में रहता हूं। तो अहम नाहम भक्षितवा नम्बर, मैंने नहीं खाया है मां। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, एक टीकाकार कहते हैं कि नाहम भक्षितवा नम्बर सर्वे, मां केवल मैंने नहीं खाया है, सब खाए हैं। सब खाए हैं तो मेरे पेट में ही सारी दुनिया है, तो ये लोग भी खाए हैं। उनके कहने का आशय ये है, नाहम भक्षितवा नम्बर सर्वे, अथवा यहां से अर्थ करें नाहम भक्षितवा नम्बर सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और मां यशोदा कहती बस सत्य बोलने वाला तुम ही बचे हो ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम मानती नहीं हो, मैं सत्य बिल्कुल बोल रहा है, ये वास्तव में सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मां ने कह दिया कि और बलराम भी झूठ बोल रहा है। तो क्या तुम समझ ली हो कि बलराम क्या है? अरे जितना ये झूठ बोलता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इसकी करनी को। भगवान मानो ये कह रहे हैं कि इसको पता है कि सारी दुनिया खाई है मेरे द्वारा, लेकिन हम पर लांछन लगा रहा है। भीतरी अर्थ ये आता है, लेकिन वो कहते हैं मां तुम बलराम को साधु समझती हो ना, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है इसको समझने के लिए। अरे कितना खराब आदमी है बलराम, हमको तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है। जानती हो क्या कहता रहता है? जब मैं खेलने जाता हूं तो कहता है कृष्ण तुम सांवले हो ना, यशोदा जी गोरी हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तो गोरे माता पिता का काला लड़का कैसे हो सकता है? तो ये हमसे कहता रहता है कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, नंद के पुत्र नहीं हो, वे लोग कहीं से तुमको कीने हैं, खरीदे हैं, ये कहता रहता है। तो बताओ मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। तब अब मां यशोदा क्रोध छोड़ करके और बलराम को कहती, बलराम ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो? तो बलराम जी कहते मजाक करता है। मजाक करता, धीरे से कृष्ण से छिप करके कहते, कृष्ण से मुख छिपा कर मजाक करता हूं। मां कहते ऐसा मजाक किया जाता है, ऐसा किया तो छड़ी से पीटूंगी, कभी मत ऐसा कहना। ऐसा क्यों कहते हैं? और बलराम जी तो कुछ और भी मूल में बोलते थे, तो जानते थे कि वसुदेव जी का पुत्र है, मथुरा से लाया गया है। ये भी एक लीला है जिसको बलराम जी जानते थे, और यशोदा के भी गर्भ से जन्मे हैं कृष्ण। कभी कभी कहते थे चुटकी दे दे हसत ग्वाल, गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर। यही सिखाता है, इंस्टिगेट करता है सबको कि कृष्ण के साथ मजाक करो, ये करो, यही बलराम करता है। इसकी बात पर विश्वास कर रहे हो कि मैं माटी खाया हूं? तो मां ने कहा जब सभी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, तो तुम मिट्टी खाए हो। तो श्री कृष्ण अपने आप ही कहते हैं अगर मैं मिट्टी खाया हूं तो समक्षम पश्चिमे मुखम,
मेरा मुख सामने देख लो, खोल देता हूं मैं मिट्टी अगर खाया हूं तो। वो जल्दी जल्दी लार बना करके मिट्टी लगभग निगल गए थे। इतना देर हुआ था इसमें तो खाकर भीतर ले गए। उन्होंने कहा मेरा मुख देख लो, समक्ष मेरे मुख को देख लो, मैं मिट्टी कहां खाया हूं। तो मुख खोल नहीं रहे थे, मुख बंद किए कि कहते हैं देख लो। उनको डर है कि अभी भी मिट्टी का कुछ अंश दांतों में अटका होगा। बोले देख लो मेरा मुख। तो मुख दिखाने का इनका मतलब था कि अगर मिट्टी खाता तो इधर उधर लगता कि नहीं। तो देखो, तो माँ तो चतुर थी, कहे हाँ ठीक है, ब्याह दे ही बाओ, मुंह खोलो। बात बना रहे हो, मुंह खोलो। मुंह खोलो, मैं देखती हूँ। तो श्री कृष्ण अपना छोटा सा मुख ऐसे खोले, उसी में माँ जसोदा ने सारा विश्व देखा। ये मैं अपरिच्छिन्नता की बात कह रहा हूं। उसी में सारा विश्व देखा, सारे पर्वत, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्र, सब कुछ। और यह भी माँ जसोदा ने देखा कि जसोदा अपने कृष्ण नामक पुत्र को डांट रही है। मुख के भीतर देखा। जसोदा देख करके चकित हो गई। फिर सोचती है कि ये क्या है, किस देवता की माया है, कोई भूत है, प्रेत है, क्या है, हाय रे हमारे बच्चा को कौन सा भूत लग रहा है, ये क्या देख रही हूं। इसके भीतर पर्वत, नदी, वृक्ष सब देख रही हूं। सारी गौएं, सारे गोप, नंद महाराज भी भीतर हैं, मैं भी इसके भीतर हूं। और ये देख रहे कि एक माँ जसोदा अपने पुत्र से माटी उगलवा रही है, डांट रही है। ये देखकर माँ जसोदा ने सोचा ये मेरा कोई भ्रम है, क्या है, तो आंख बंद करके बैठ गई। कुछ देर के बाद आंख खोली तो देखी कि कुछ भी नहीं है, हमारा बच्चा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाकर अपने जो डीटी हैं भगवान नारायण रंगनाथ जी, उनको जाकर के प्रणाम करने लगी पैर पर कि हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, मैं क्या देख रही हूँ। इसके भीतर क्या है, हे भगवान। मैं सोचती थी कि मैं ब्रजेश्वरी हूँ, नंद बाबा मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ। बहुत भ्रम हो गया। फिर बाद में श्री कृष्ण रोने लगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तब माँ को संतोष हुआ, रे इसके भीतर कुछ नहीं था, मेरा कोई भ्रम था, मैं कोई दुस्वप्न देख रही थी, चाहे कुछ देख रही थी, भ्रम था, मेरा बेटा तो ऐसे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का मुख है, छोटा ही था उनका भीतरी भाग सब कुछ, लेकिन उसी में सारा विश्व आटा हुआ था। तो हम लोग जैसे श्री कृष्ण का शरीर परिच्छिन्न नहीं है, देखने में लगता है कि वो इतना छोटा सा शरीर है, लेकिन उसी के भीतर सारा विश्व है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो तीन प्रकार से परिच्छिन्नता होती है, देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता और स्वरूप की परिच्छिन्नता। जितने भी गोप सखा थे सबके शरीर विष्णु स्वरूप में अपरिच्छिन्न थे, इसको अनंत कहते हैं। सत्य, ज्ञानानंत आनंद और आनंदाश्च। ब्रह्मा जी ने देखा कि सबका जो श्री विग्रह है, शरीर हो, आनंदमय है। सत, चित और आनंद, यहाँ जो शब्द आया हुआ है, सत विजातीय भेद रहित, तत्राचैक रसा, सदा एक रूपता। जब तीनों काल में कोई वस्तु रहे लेकिन बदल करके रहे, ऐसा नहीं था, एक रूपता। भगवान सभी काल में एक समान रहते हैं, किशोर अवस्था के रहते हैं सब समय। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, इसको एक रसता कहते हैं, एक रस रहना, सदा एक रस रहना। स्वभाव में भी भगवान एक समान रहते हैं, स्वरूप में भी एक समान रहते हैं, ज्ञान में, बल में, किसी भी चीज में भगवान का कभी ज्ञान घटता नहीं है, भगवान का कभी बल नहीं घट सकता, धन नहीं घट सकता। ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी दिन चिंता होगी कि अब कोई जाप किया जाए, काम किया जाए, नहीं तो वैकुंठ में अब काम कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है, उनका धन एकदम बना हुआ है। जैसे सूरज में प्रकाश भरा हुआ है, अक्षय प्रकाश का स्रोत है, नित्य प्रकाश निकल रहा है, ताप निकल रहा है, लेकिन सूरज अशेष तेज है, उसका तेज ज्यों का त्यों बना हुआ है। देख रहे सूर्य से कितना ताप निकलता है, धरती गर्म हो जाती है, जल गर्म हो जाता है, वायु गर्म होता है, सब कुछ। तो बहुत ताप निकल रहा है सूर्य से,
और प्रकाश भी बहुत निकल रहा है, लेकिन क्या मनुष्य समाज के द्वारा सूरज में कोई ईंधन डालने की व्यवस्था है? और मनुष्य को कहा जाए कि अब सूरज शीतल होने वाला है, अब अपने पेट्रोल की व्यवस्था करो, यहां से ले जाकर सूरज में डालो जिससे उसकी उष्मा बनी रहे। क्या मनुष्य कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे सूरज में अक्षय तेज है, प्रकाश है, उसी तरह भगवान में अनंत ऐश्वर्य है। तो सूरज का तो फिर भी प्रलय काल में खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान तो अक्षय स्रोत है इन सब के। एक समान रहते हैं, एक समान उनका मूड रहता है, एक समान सब कुछ। एक मनुष्य का मूड अगर 24 घंटा में देखिए तो कितना गर्म ठंडा होता रहता है। कभी क्रोधित होता है, कभी लोभ होता है, कभी उसके मन में काम होता है, कभी यह मनोरथ, कभी वह मनोरथ, और रात्रि के समय सो करके सब भूल जाता है। रात्रि में जब सो जाता है तब मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, एक रस कभी नहीं रहता। आज ऑफिस में है तो 2 दिन के बाद सुना जाए तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। भगवान ऐसे नहीं है, वो वैकुंठ में ठीक से काम कर रहे हैं और कभी यह सुना जाए कि लक्ष्मी जी उनको हॉस्पिटल ले गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक समान रहते हैं। और हम लोग क्या एक समान रहते हैं? कभी नहीं। कभी खांसी है, कभी कफ है, तो कभी हेडेक है, सिर दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी तुलसी प्रसाद खा रहे हैं तो कभी टैबलेट भी खाना पड़ता है। तो ये तो एक रास्ता हुई नहीं। 2 पैर से चलते हैं तो अति बुढ़ापा में डंडा लेकर चलना ही पड़ता है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि उनको एक डंडा लेकर चलना पड़े। अनादिकाल से है अनंत काल तक एक रस, धन में, सौंदर्य में, ज्ञान में, बल में, जस में, विवेक में, सब में एक समान, एक स्वभाव भगवान का है। जिस पर कृपा करते हैं तो कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करते हैं भगवान, कभी त्याग नहीं करते। जे कृपा कर कीन्ह न कोहु, भगवान जब एक बार कृपा करते हैं तो कभी क्रोध नहीं किए हैं अपने जनों पर। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जही करुणा कर कीन्ह न कोहु, भगवान करुणा करते हैं, किसी को अपनाते हैं तो उससे चाहे गलती भी हो जाए तो फिर उसको छोड़ते नहीं। जैसे 2 उदाहरण दे रहे हैं कि जहियघ बधउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। जिस पाप के चलते भगवान ने बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव फिर किए। बाली अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया था, जबरदस्ती हर लिया था सुग्रीव के पत्नी को, और सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। वन में जाकर मित्रता हुई भगवान राम से, तो उस पाप के कारण, जो अपने अनुज की वधू के साथ संग करता था, उस पाप के चलते बाली का वध कर दिया भगवान ने। जब बाली का वध कर दिया तो बाली की पत्नी थी तारा, तो तारा को सुग्रीव रख लिए बाली के मरने के बाद। परंतु भगवान उनको कुछ भी नहीं बोले। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि थोड़ा समझा दो, बस इतना है। फिर सोई करतूत विभीषण केरी, और विभीषण जी मंदोदरी को रख लिए। ऐसा लोग कहते हैं, परंतु विभीषण जी को भगवान ने दंड नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, उनको शुद्ध कर लिया, अपना लिया। लेकिन जिसको एक बार अपना बना लेते हैं भगवान कभी उस पर क्रोध नहीं करते। लेकिन देवता आदि तो ऐसे होते हैं कि आज उनकी सेवा कीजिए तो खुश रहेंगे, और कल कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक गति बाकी नहीं छोड़ेंगे। जैसे इंद्र का उदाहरण है। ब्रज के गोप लोग हर एक साल इंद्र की पूजा करते थे। बहुत पुआ पकाना, पूड़ी पकाना, जिलेबी, लड्डू और दूध का बना पदार्थ सब हर एक साल वे लोग इंद्र को खिलाते थे। यदि इंद्र खाने नहीं आते थे, लेकिन इंद्र की पूजा करते थे। एक साल भगवान के कहने से गोपों ने इंद्र की पूजा नहीं किया, गोवर्धन जी की कर दिया। इसी पर इंद्र इतना खौफ हो गया कि पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए प्रलयकालीन बादलों को आज्ञा दिया। वज्रपात हो रहा था, ये हो रहा था, 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती रही। इतने वर्षों तक गोप खिलाए थे उसको,
उसका कोई भी वो शुक्रिया नहीं माना। ये भी सोचता कि बेचारे गरीब गोप है, हर एक साल खिलाए ही हैं, अगर एक साल नहीं खिलाए तो क्या हो जाएगा बताइए। देवता कितने खतरनाक होते हैं, उनकी पूजा नहीं करने वाले सब बचे हुए थे। कंस रहता था मथुरा में, मथुरा में हिम्मत नहीं थी इंद्र की कि एक बूंद पानी बरसा दे फालतू समय में, लेकिन ये गोप लोग पूजा किए थे इंद्र की, खिलाए थे, कितनी पता नहीं कई सौ साल से उसको खिलाए थे, और उन्हीं गोपों के गौओं की और गोपों की हत्या करने के लिए वो वज्रपात किया, वर्षा किया। देवता लोग ये विचार नहीं करते, ठीक है आज चल रहा है, आज ठीक है, कल गड़बड़ किए तो बस हम भी पूरा साफ कर देंगे। देवता लोगों का यह हिसाब है। रामायण में वर्णन है कि रावण के अत्याचार से उब करके देवता लोग इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कि रावण कैसे मरेगा। रामचरितमानस में कथा है। तो कोई कहते थे कि बिना भगवान के रावण का वध कोई नहीं कर सकता है, तो भगवान को पुकारा जाए। तो कोई कहता था भगवान यहाँ है, बैकुंठ में है, कोई कहता था क्षीर सागर में। देवता लोग कह रहे थे आपस में कि भगवान को कहाँ पुकारा जाए। तो पूर्व बैकुंठ जान कह को कह पय निधि बस प्रभु सो। कोई कहता था चला जाए बैकुंठ, कोई कहता था कि क्षीर समुद्र में भगवान रहते हैं। सभी सत्य बोल रहे थे। तेही समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं उसी समाज में था जहां रावण को मारने की योजना बन रही थी। तो हमसे पूछा गया कि ये उपाय बतावें शिव जी, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, जहां उनको पुकारा जाएगा प्रकट हो जाएंगे। तो रावण को मारने की गोष्ठी में शिव जी भी अपना मत दे रहे थे, अपने डिवोटी को मारने के लिए। देखिए शिव जी की हालत, बहुत पूजा किया था, अपना गर्दन काट करके शिव जी को चढ़ा दिया था। नमः शिवाय कहकर तलवार लिया, गर्दन काट कर हवन कुंड में डाल दिया, शिव जी को अर्पण किया। कोई भक्ति शक्ति नहीं है कि अपना शरीर काट कर दिया जाए, लेकिन वो अवधर दानी तृप्त हो गए। अरे बस तुम एक सिर दिए हो ना, तुमको 10 सिर दे रहा हो। तो उसको 10 सिर हो गया, दशानन। इतनी सेवा किया था शिव जी की। लेकिन जब उसको मारने की योजना देवता लोग बनाए तो उसमें ये भी राय देने वाले थे, और इन्हीं के राय के अनुसार देवताओं ने प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और भगवान ने कहा आकाशवाणी में कि आप लोग जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूं नरवेशा, आप लोग डरिए मत, मैं मनुष्य अवतार लेकर के रावण का वध कर दूंगा। तब बताइए, इस प्रकार से अपने भक्त को मरवाने वाले गोष्ठी में भाग लेना, भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो देवता लोग ये विचार करते ही नहीं है कि पहले कितना सेवा किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था लंका के मैदान में, भगवान जब 31 बाण चढ़ाए अपने धनुष पर लास्ट में रावण का वध करने के लिए, तो रावण उस समय शिव जी का ध्यान करने लगा, अब हमको बचाइए, इस अवसर पर बचाइए बचाइए बचाइए। जब रावण की प्रार्थना शिव जी के कान में पड़ रही थी तो शिव जी बिल्कुल अन्य मनस्क हो रहे थे कि जैसे वो सुन ही नहीं रहे। तो पार्वती जी ने उनको बताया, अजी सुनते हैं आपका भक्त कितना बड़ा संकट में है, आज उस पर बहुत बड़ा संकट है, राम मारने के लिए तैयार हो गए, भगवान मारने के लिए तैयार हो गए हैं, बचाइए बचाइए बचाइए, उसको बचाइए। तो भगवान शिव ने साफ कहा, बस चुप रहो, बात मत करो। तो पार्वती जी कहती हैं कि तो अब तक क्यों बचाए, आज नहीं बचा रहे हैं तो अब तक क्यों बचाए। तो भगवान शिव ने कहा, अब तक इसलिए बचाया कि असली मारने वाला आया नहीं था, इसलिए बचाया। अब असली मारने वाला आ गया है तो मैं नहीं बचा सकता हूं, और अब चुप रहो, इसको मरने दो, प्रार्थना में कोई दम नहीं, जो करने दो नमः शिवाय, इसमें कोई दम नहीं। ऐसा साफ उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं बचा सकता, बचाने की शक्ति ही मुझमें नहीं है, भगवान आए हैं मारने के लिए तो कौन बचा सकता है।
राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण मारने के लिए आए हैं तो कौन बचा सकता है, और कृष्ण बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। उन्होंने साफ जवाब दिया। अब हमको बिल्कुल तंग मत करो, डिस्टर्ब मत करो, हमको जपने दो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और रावण मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया। शिव जी हेल्प करने नहीं आए। भगवान का ये स्वभाव नहीं है। भगवान अब जिसको अपना लेते हैं तो अपना लेते हैं, ये उनका स्वभाव है। कहीं भी किसी भी लीला में आप देख सकते हैं। बल्कि कोई दूसरा संकट डालता है भक्तों पर तो भगवान कितनी रक्षा करते हैं। दुर्वासा जी अम्बरीश की जान मारना चाहते थे, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को ही तंग कर दिया, अम्बरीश को उस मृत्यु से बचा लिया। वो मरने वाले थे अम्बरीश महाराज, यदि भगवान नहीं बचाए होते तो। ये भगवान का स्वभाव है। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्थान पर देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भगवान की सेवा किस तरह से सभी देवता कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो आगे